चलिए, तो आज की कहानी मैं लेकर आया हूँ। मैं हूँ कौन? मैं हूँ मिस्टर एंथनी। आज की कहानी मैं लेकर आया हूँ और आज की कहानी का नाम है आम का पेड़। आम का पेड़ जो है बीरबल अकबर की कहानी यों में से एक है किस्सा, जो आज मैं बांटूंगा आपके साथ। तो हुआ क्या कि जो दीवाने खास था वहां पे सब चुप्पी साध के खड़े हुए थे। बादशाह अकबर के सामने दो आदमी खड़े थे और दोनों के सर जो है झुके हुए थे। उनमें से एक था गरीब बूढ़ा किसान और दूसरा था अमीर मोटा ताजा व्यापारी। और दोनों का दावा था कि महाराज हम तो बेगुनाह हैं। बादशाह ने गरीब किसान की तरफ देखते हुए कहा, जो तुमने कहा है कि तुम गांव से निकलने से पहले जो व्यापारी है उसके पास अपनी 10 सोने की अशर्फियां रख के गए थे, क्या ये बात सच है? तो गरीब किसान ने कहा, जी हाजिर सलामत। किसान ने कहा, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं इसे जो है 10 सोने की अशर्फियां दे के गया था। तो इतने व्यापारी चीखा गुस्से में, ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने घूर कर उसे देखा। जब तुमसे कहा जाए तब बोलना, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने किसान से पूछा, क्या यह सच है कि इस व्यापारी ने तुम्हारे लौटने पर तुम्हें सोने की अशर्फियां देने से मना कर दिया? जी हजरत सलामत, किसान ने जवाब दिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, खतरों से भरा था, इसलिए वहां पे अपनी अशर्फियां ले जाना सही नहीं था। कोई भी लूट सकता था मुझे, इसलिए मैंने जो है अपनी अशर्फियां इसके पास रखवा दी कि मैं आऊंगा और तुमसे ले लूंगा। महाराज मैं क्या बताऊं महाराज, ये मेरी बेटी की शादी के लिए मेरी जिंदगी भर की कमाई थी महाराज, मैंने इकट्ठी करके रखी थी और इसने मेरे जो अशर्फियां थी वो खा ली महाराज, मुझे कुछ नहीं दिया महाराज। रो मत, अकबर बोले, अगर तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें तुम्हारी अशर्फियां वापस मिल जाएगी, लेकिन धीरज रखो। फिर अकबर ने जो है व्यापारी से कहा, अब तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? आलम पना ये शरीफ चंद झूठ बोल रहा है, इसने मेरे पास कोई मोहरे नहीं रखी, बस इतनी सी है कि धोखे से मेरी अशर्फिया लेना चाहता है। अब अकबर जो है शरीफ चंद की बात सुन के जो है माखन राम की बात सुन के अचंभे में पड़ गए कि अरे ये अब क्या करूं, ये भी इसकी भी सही बात लग रही, इसकी भी सही बात लग रही है। अब उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुम ये लेन देन कर रहे थे तो वहां पे कोई था, उपस्थित था कोई? तो उन्होंने सोचा सोचा फिर बोला, नहीं महाराज वहां तो कोई नहीं था, बस एक आम का पेड़ था जिसके नीचे हमने ये बातचीत की थी। अब सारे दरबारी जो है बड़े हंसने लगे वहां पे छुप छुप के, लेकिन जो बीरबल थे वो चुप होके खड़े थे। जिल्ले हिलाही, क्या मैं शरीफ चंद से कुछ कह सकता हूँ? बीरबल ने पूछा। बिल्कुल, अकबर ने जवाब दिया। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल अपने खास अंदाज में इस झगड़े को आराम से सुलझा देंगे। शरीफ चंद, जाकर आम के पेड़ से कहो कि वह दरबार में गवाही देने के लिए आए। उन्होंने जो है गरीब किसान से कहा। अकबर समेत सभी लोग इस बात पर हैरान रह गए। अब सबने सुना, अरे आम के पेड़ को बुला रहा है बीरबल, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हुजूर, आम का पेड़ अपनी जगह से नहीं हिल सकता, शरीफ चंद ने कहा। जैसा कहा गया है वैसा ही करो, बीरबल ने सख्ती से कहा। उसे गुस्सा आ गया कि मेरी बात नहीं मानता है। बूढ़ा दरबार से चला गया। बीरबल ने एक सिपाही को चुपचाप से उसका पीछा करने के लिए कहा। समय बीतता गया। इस दौरान बादशाह ने कुछ और मामले निपटा लिए। उधर बीरबल बहुत ध्यान से माखन राम का चेहरा देखते रहे। गोल मटोल व्यापारी बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा। वक्त बीतने के साथ साथ उसकी घबराहट और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी कि क्या होगा, क्या आम का पेड़ आ जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, कोई सच तो नहीं बता देगा। लगभग 1 घंटे के बाद शरीफ चंद दरबार में वापस आया।
वह बहुत उदास था और उसके साथ कोई नहीं आया था। माखन राम को जैसे राहत मिल गई। उन्होंने कहा, ओह, अच्छा है कि आम का पेड़ नहीं आया। शरीफ चंद बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, चलो दरबार में चलो। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन आम का पेड़ नहीं आया। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, जहाँ पर क्या करूं। गरीब किसान का पीछा कर रहे सिपाही ने कहा, महाराज बीरबल जी, हमने देखा था कि ये वाकई में पेड़ से मिन्नतें कर रहा था कि जल्द चलो दरबार, चलो दरबार चलो। अब बीरबल ने शरीफ चंद को भरोसा दिलाते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम सब जानते हैं। तुम्हारे जाने के बाद पेड़ यहाँ आया था और उसने हमें सारा किस्सा सुना दिया। इतने में जो माखन राम था, व्यापारी, वो हक्का बक्का रह गया। यह झूठ है हुजूर, यहाँ कोई आम का पेड़ नहीं आया, मैंने किसी पेड़ को आते हुए नहीं देखा। बीरबल ने जो है गुस्से से कहा, लालच के कारण तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। हम सच उगलवाना जानते हैं। सच बताओ, तुमने शरीफ चंद की सोने की मोहरें ली हैं या नहीं? माखन राम डर के मारे पीला पड़ गया। शर्म से उसने अपना सर झुका लिया और अपना गुनाह मान लिया। माखन राम को 6 महीने जेल की सजा हुई। शरीफ चंद अपनी सोने की मोहरें लेके बीरबल को धन्यवाद देके अपने घर चला गया। अब जो है अकबर खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, आम का पेड़ आया, उसने जो है सच बता दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने जो है उससे कहा, आम के पेड़ ने हमें भी कुछ कहा है बीरबल। उसने हमसे कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा आदमी है जो पेड़ों से बात भी कर सकता है, उनकी बात समझता है। तो बीरबल ने जो है तपाक से उत्तर दिया, जिल्ले हिलाही, आपने पेड़ की आखिरी बात नहीं सुनी? तो अकबर ने कहा, कौन सी बात? बीरबल बोले, उसने दावा किया है कि ऐसी अनोखी बातें सिर्फ शहंशाह अकबर जैसे महान और अनोखे शहंशाह के शासन काल में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है। अब ये सुन के जो है अकबर बादशाह बड़े हंसने लगे। सभी दरबारी हंसने लगे कि वाह, एक तो बादशाह उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उसने जो है उल्टा उन्हें ही निरुत्तर कर दिया बिल्कुल। सबके सब हंसने लगे और सबने जो है उसकी उसकी उसको बहुत बहुत शाबाशी दी और उसे जो है इनाम भी दिया गया। तो ये थी कहानी आम का पेड़।